बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मशहूर एंकर पर्सन और कॉलम निगार हामिद मीर का यौम आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से दिलचस्प कॉलम। यौम आज़ादी 15 अगस्त को क्यों नहीं? पाकिस्तान का असली यौम आज़ादी 14 अगस्त है या 15 अगस्त? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत बहस हो चुकी है और बहुत कुछ लिखा जा चुका है। तहकीक यही साबित करती है कि बरतानवी हुकूमत की दस्तावेज़ात के मुताबिक हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान भी 15 अगस्त को मार्ज़े वजूद में आया, लेकिन फिर जुलाई 1948 में हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि यौम आज़ादी की पहली सालगिरह 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएगी। ये भी याद रहे कि 9 जुलाई 1948 को हुकूमत पाकिस्तान ने जो डाक टिकट जारी किए, इन पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ 15 अगस्त 1947 की तारीख दर्ज थी। लिहाजा ये सवाल बहुत अहम है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को मनाने का फ़ैसला क्यों किया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाश करने के लिए तहकीक की जाए तो बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के कुछ ऐसे पहलू सामने आते हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया गया है। बरतानवी मुसन्नफ़ हेक्टर बुलेथ की कायद आज़म के बारे में सवानेह उमरी 1954 में शाया हुई तो इसमें बानिए पाकिस्तान की ज़िंदगी और किरदार के अहम गोशों को छुपा दिया गया, जिस पर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह खुश नहीं थी। बाद अज़ा स्टेनले वल्पर्ट समेत कई मुहक्किकीन ने कायद आज़म पर किताबें लिखीं, लिहाजा इस पहलू पर तवज्जो नहीं दी कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने के फ़ैसले की मंजूरी क्यों दी। यहाँ मैंने मंजूरी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि बाज़ सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाने की तजवीज़ पर पहली दफ़ा 29 जून 1948 को वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की सदारत में कबीना के अजलास में गौर हुआ और ये तजवीज़ कायद आज़म की मंजूरी से मशरूत की गई। और फिर एक और दस्तावेज़ बताती है कि कायद आज़म ने 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने की मंजूरी दे दी थी। कायद आज़म की ज़िंदगी का बगौर जायज़ा ले तो पता चलता है कि बज़ाहिर वो एक सादा से क्लीन शेव मुसलमान थे, लेकिन अंदर से वो बरतानिया के साम्राज्यी किरदार के शदीद मुखालिफ थे। तहरीक पाकिस्तान के एक कारकुन सीनियर सहाफ़ी शरीफ फ़ारूक ने कायद आज़म को करीब से देखा। वो 23 मार्च 1940 को लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में भी मौजूद थे। उनकी किताब जनाह बरसगीर का मर्दे हुर्रियत इस लिहाज से मुनफरद है कि इस किताब में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बरतानिया के साम्राज्यी किरदार से नफरत और मज़ाहमत को वाक़यात की मदद से उजागर किया गया। वो लिखते हैं कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कांग्रेस से दूरी की वजह गांधी का दोगला रवैया बना, और जब कायद आज़म ने कांग्रेस के नाम नहाद सेकुलरिज्म को खैर आबाद कह दिया तो फिर बरतानवी सरकार ने इन्हें मुख्तलिफ ओहदे देकर खरीदने की कोशिश की। सबसे पहले इन्हें मुंबई हाई कोर्ट में जज बनाने की पेशकश हुई, जो इन्होंने ठुकरा दी। फिर इन्हें एडवोकेट जनरल बनाने की पेशकश हुई, ये भी मुस्तरद हो गई। वायसराय लॉर्ड रेडिंग ने कायद आज़म को वजीर कानून बनाने की पेशकश की, जो ठुकरा दी गई। बरतानवी वजीर आज़म जेम्स मैकडोनल्ड ने कायद आज़म को किसी रियासत का गवर्नर बनने की पेशकश की तो उन्होंने इसे रिश्वत करार देकर मुस्तरद कर दिया। 1940 में कांग्रेस के एक लीडर राजगोपाल आचारी ने पहली दफ़ा कायद आज़म को मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनने की तजवीज़ दी, लेकिन कायद आज़म ने पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। वो लोग जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि कायद आज़म ने अंग्रेज़ों के कहने पर पाकिस्तान का मुतालबा किया, इन्हें मैं चैलेंज करता हूँ कि बरतानवी सरकार के साथ खुफिया साज़बाज कांग्रेस की क़यादत ने कर रखी थी, कायद आज़म ने नहीं। वो कायद आज़म जिन्होंने 12 और 14 सितंबर 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली में भगत सिंह के हक में तकरीरें की, वो बरतानवी साम्राज्य के साथ साजबाज कैसे कर सकते हैं। बरतानवी साम्राज्य और कांग्रेस के खुफिया गठजोड़ का एक बड़ा सबूत ये है कि कांग्रेस ने सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन को 15 अगस्त 1947 के दिन हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल कबूल कर लिया और फिर 15 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर कबूल कर लिया।
15 अगस्त दरअसल बरतानिया और इसके इत्तहादियों की दूसरी जंग अजीम में जापान के खिलाफ फतह का दिन था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एटम बम गिराए, जिसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान के शहंशाह हिरोहितो ने सरेंडर का ऐलान कर दिया। इस वक्त माउंटबेटन इत्तहादी अफवाज का कमांडर बराए जनूब मशरकी एशिया था और सिंगापुर में मौजूद था। इसी दिन इत्तहादी अफवाज ने कोरिया से वापसी का ऐलान किया, लिहाजा जनूबी कोरिया और शमाली कोरिया दोनों का यौम आज़ादी 15 अगस्त है। कांग्रेस की क़यादत 1929 से 1947 तक हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज यानी मुकम्मल आज़ादी के दिन के तौर पर मनाती रही, लेकिन जब बरतानवी पार्लियामेंट ने ब्रिटिश इंडिपेंडेंस बिल के जरिए 15 अगस्त को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का यौम आज़ादी करार दिया तो कांग्रेस खामोश रही। कायदे आज़म ने माउंटबेटन को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में ट्रांसफर ऑफ पावर की तकरीब 14 अगस्त 1947 को हुई। इसी दिन कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए माउंटबेटन ने शहंशाह अकबर की रवादारी का जिक्र किया तो कायदे आज़म ने जवाबी तकरीर में कहा कि हमने रवादारी अकबर से नहीं, नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है। 14 और 15 की दरमियानी शब क़याम पाकिस्तान का ऐलान हुआ। अक्सर मुहक्किकीन के ख्याल में 15 अगस्त को 27 रमज़ानुल मुबारक थी। इस दिन माउंटबेटन हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बना, जहां पंडित माउंटबेटन जिंदाबाद के नारों से इनका इस्तकबाल हुआ। अगले चंद माह के दौरान पंडित माउंटबेटन और कांग्रेसी क़यादत का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया तो पंडित माउंटबेटन ने हिंदुस्तान को जूनागढ़ पर हमला की इजाज़त दे दी, और जब मुस्लिम अक्सरियती रियासत जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने हिंदुस्तान से इल्हाक का ऐलान किया तो पंडित माउंटबेटन ने इसे तस्लीम कर लिया। कायदे आज़म के प्राइवेट सेक्रेटरी के.एच. खुर्शीद महाराजा से बातचीत के लिए श्रीनगर गए थे। इन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया और बाद अज़ा गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर ब्रिगेडियर घनसार सिंह के तबादले में रहा हुए। कायदे आज़म जानते थे कि 1931 से 1947 तक 14 अगस्त को कश्मीर डे के तौर पर मनाया जाता है। पहले कश्मीर डे 14 अगस्त 1931 को इल्लामा इकबाल ने लाहौर में मनाया, लिहाजा कायदे आज़म ने 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने की मंजूरी इसलिए दी ताकि पाकिस्तान की तारीख को बरतानिया की इस्तामारी फतूहात की तारीख से अलहदा करके तहरीक आज़ादी कश्मीर की तारीख से जोड़ दिया जाए। 15 अगस्त 1947 को पंडित माउंटबेटन ने हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल का हलफ उठाया और कायदे आज़म ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल का हलफ उठाते हुए ताजे बरतानिया से वफादारी की बजाय ये अल्फाज कहे, मैं पाकिस्तान के बनने वाले आइन का वफादार रहूंगा। लिहाजा कायदे आज़म के पाकिस्तान में साम्राज्यी ताकतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को दोस्त नहीं दुश्मन समझा जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शुक्रिया।